हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 5 नंबर प्ले और ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 129 टू 131 कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर अदर नंबर। जिस तरह से हमने 2 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी चेक करी, यहाँ तक की मैंने आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी सिखाई। तो अब हम किसी और नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं क्या, वह हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो का यही है। देखिए क्या है, हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 6। आप कैसे फाइंड करते हैं कि एक नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो वह 6 से भी डिवाइड है। 2 और 3 क्या है, 6 के प्राइम फैक्टर हैं। अब प्राइम फैक्टर और फैक्टर में क्या अंतर है, आप ये समझिए। मेरे पास एक नंबर है 6, तो मैं कहूँ कि भाई 6 के फैक्टर बताइए। तो 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये क्या है, 6 के फैक्टर है। अब मैं कहूँ कि 6 के प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर से डिवाइड करेंगे 6 को हम इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। किस तरह से, देखिए 6 है आपके पास, तो 6 को आप डिवाइड करिए 2 से। 2 इटसेल्फ डिवाइड है, 2 3 जा 6। फिर आप 3 से डिवाइड करिए, 3 को 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आए जब तक आप करते जाएंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3, सो व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 6। 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 3 है, इसलिए एक नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, 42 डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 6। 42 ऐसा नंबर है जो 2 3 एंड 6 तीनों से ही डिवाइड हो जाता है। इसको सिंपली आप इस तरह से समझिए कि 6 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर या 6 के मल्टीपल 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 6 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं ना, देखिए 6 आता है, 12 आता है, फिर 18 आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब नंबर आते हैं। तो 6 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी 2 और 3 से भी डिवाइड होंगे। तो 6 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर 6 के मल्टीपल 2 और 3 के भी मल्टीपल होंगे, या फिर आपको 2 और 3 के मल्टीपल 6 के भी मल्टीपल होंगे। आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो आप समझ जाइए वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। आगे चलिए, हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी 24। will checking the divisibility by its factor 4 and 6 work? Why और why not? अब कहा जा रहा है कि 24 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। क्या इसके फैक्टर जो 4 और 6 है वो वर्क करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्यों करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। भाई 24 के फैक्टर है 4 और 6, क्योंकि 4 की टेबल में भी 24 आता है और 6 की टेबल में भी 24 आता है। लेकिन 4 और 6 की टेबल में 12 भी तो आता है, लेकिन 24 की टेबल में तो 12 नहीं आता। तो फैक्टर वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर वर्क करेंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर निकालिए, क्या आएगा भाई, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए 6 आएगा, फिर 3 से करिए 3 3 2 जा 6, है ना। फिर आप अगेन 2 से वापस 2 से ही कर लीजिए, 2 3 जा 6। फिर आप 3 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप। पहले 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से किया तो 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से किया तो 2 3 जा 6, फिर अगेन 3 से किया तो 3 1 जा 3। तो कितने टाइम 2 मिला, 3 टाइम 2 मिला, तो 3 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो गया 8, और एक 3 मिल गया। तो यहाँ पे 8 एंड 3 आया। तो 8 और 3 ऐसे नंबर हैं, 8 और 3 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 8 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 एंड 3 क्या है, 24 के प्राइम फैक्टर है। और एक तरह से मैं कहूँ कि 24 की टेबल में आने वाले सभी नंबर 8 एंड 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 24 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर 8 एंड 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 24 के सारे मल्टीपल 8 एंड 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 8 एंड 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज 3 एंड 8, so when a number is divided by 3 and 8, number is also divided by 24. For example, 24
48, 72, 96 डिवाइडेड बाय 3, 8 एंड 24। अब देखिए मैंने कैसे जाना कि ये नंबर 3, 8 और 24 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर 24 की टेबल में आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि 3, 8 और 24 से डिवाइड होने वाले नंबर बताइए, तो आप 24 के मल्टीपल लिख दीजिए यहाँ पे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। तो इस तरह से ये नंबर 3, 8 और 24 तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। 6 के मल्टीपल 6, 2, 3 एंड 6 से डिवाइड होने वाले नंबर बताइए, तो 6 के मल्टीपल लिख दीजिए, तो वो नंबर 2, 3 एंड 6 तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब जिस तरह से हमने 24 की डिविजिबिलिटी चेक करी, उसी तरह से हम 100 या उससे भी बड़े नंबर की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 100 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2 से करिए, 2 5 जा 10 होता है 50। फिर आप यहाँ नीचे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा आता नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आती है समझने में। यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए आप, जैसे 100 है ना, 100 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो 2 5 जा 10 होता है 0। फिर अगेन 2 से किया तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 25। फिर अगेन अब 25 तो 2 से 5 से ही होगा ना, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो आपको क्या मिला? 2 पेन चेंज करिए। अब आपको क्या मिला? आपको यहाँ पे मिला 2 टाइम, तो 2 मिल गया, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 तो हो गया 4 एंड 5 इंटू 5 हो गया 25। तो जो नंबर 4 और 25 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वह नंबर आपका 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 4 और 25 दोनों से डिवाइड हो रहा है, वह नंबर 100 से भी डिवाइड होगा। या सिंपली क्या है, 100 की टेबल में आने वाले सभी नंबर 4 या 25 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब 100 की टेबल में क्या क्या आता है? 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, ये सारे नंबर क्या है? 100 के टेबल में आने वाले नंबर है। तो जो नंबर 100 से डिवाइड हो रहे हैं, जो नंबर 100 के मल्टीपल है, वह नंबर 4 एंड 25 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब ये पैटर्न किस तरह से वर्क करता है, ये तो हम बड़ी क्लासों में समझेंगे। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वह होगा डिजिटल रूट। वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रही हूँ कि डिजिटल रूट क्या होता है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल रूट्स। टेक अ नंबर, एड इट्स डिजिट्स रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर। दिस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। कहा जा रहा है कि आप नंबर लीजिए एक, और उसको तब तक ऐड करते जाइए जब तक आपको सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाए, और ये सिंगल डिजिट नंबर ही डिजिटल रूट है। फॉर एग्जाम्पल द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 4,89,710 विल बी। अब आपके पास एक नंबर है 4 लाख, यहाँ बता देती हूँ आपको, 4,89,710, ये आपके पास नंबर है। इसका डिजिटल रूट आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उनका सम कर लीजिए। इस तरह से जितने भी नंबर हैं उनका सम कर लीजिए। सम करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए ये है 8, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 एंड 8 कितना होता है? 16, 16 एंड 4 20 एंड 9 इसमें ऐड कर देंगे तो 29। अब 29 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, हमको जब तक ऐड करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। तो 2 प्लस 9 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया? 11। अब 11 भी 2 डिजिट नंबर है, तो आप क्या करिए, 1 प्लस 1 कर दीजिए, 2 मिल गया। तो ये जो 2 है ना, ये इस नंबर का डिजिटल रूट है। तो ऐसे किसी भी नंबर का डिजिटल रूट हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया है 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल 29, फिर 2 प्लस 9 इक्वल 11, फिर 1 प्लस 1 इक्वल 2। इस तरह से किसी भी नंबर का डिजिटल रूट हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। What property do you think this digital root will have? Recall that we did this while finding the divisibility shortcut for 9। अब कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने कहाँ पढ़ी है? इस तरह की प्रॉपर्टी हमने तब पढ़ी जब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी भी तो हम कुछ इसी तरह से चेक करते हैं। अब इसी नंबर को ले लीजिए, ये जो नंबर है इसी नंबर को आप लीजिए, 4,000 4,89,710 ये जो नंबर है,
अब हमें ये जानना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 करते हैं, फिर इन नंबर का ऐड करते हैं तो हमें 29 मिला, तो हम देखते हैं कि ये नंबर 9 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये नंबर 9 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। ऐसे टेस्ट करते हैं ना 9 की डिविजिबिलिटी। फिर हम क्या करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 2 प्लस 9 कर देते हैं तो हमें मिलेगा 11। फिर हम 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 मिलता है। इसका मतलब क्या है, इस नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। ये भी पता पड़ रहा है कि डिवाइड नहीं होगा और ये भी पता पड़ रहा है कि रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी हम कुछ इसी तरह से चेक करते हैं। अच्छा 3 की डिविजिबिलिटी भी हम कुछ इसी तरह से चेक करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, नंबर को प्लस करते हैं, फिर देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर नहीं हो रहा है। अच्छा रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? ये भी आपको बता देती हूँ। वैसे 3 के बारे में यहाँ बात हो नहीं रही है, पर आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। अब मान लीजिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया क्योंकि 29 3 की टेबल में नहीं आता है। अब रिमाइंडर क्या होगा? उसके लिए ये वाला तरीका कभी तो वर्क कर जाता है, लेकिन कभी वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पे तो ये वाला तरीका वर्क कर गया, 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, लेकिन हर नंबर के साथ ये वाला तरीका वर्क नहीं करता। कुछ नंबरों के साथ कर जाता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके साथ ये वाला तरीका वर्क नहीं करता। जैसे कि आप देखिए मेरे पास एक नंबर है 16, अब मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है तो 3 5 जा 15 होता है। अब मुझे यहाँ 1 रिमाइंडर तो 1 आ रहा है। अब अगर मैं 6 और 1 को ऐड करती हूँ, अगर मैं 6 और 1 को ऐड करती हूँ तो मुझे तो 7 मिल रहा है डिजिटल रूट, 7 थोड़ी है रिमाइंडर। अब ये 16 को अगर मैं यहाँ पे मैंने इस नंबर को जब मैंने ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, लेकिन यहाँ पे ये वाला तरीका वर्क नहीं कर रहा। इसका डिजिटल रूट 2 है ना? इस नंबर को मैंने जाना कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसका डिजिटल रूट 2 है और इसका रिमाइंडर भी 2 ही है। लेकिन 3 के केस में यहाँ पे आप देखिए इस नंबर का डिजिटल रूट तो 7 है, लेकिन रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पे ये तरीका वर्क नहीं कर रहा होता है। फिर क्या करते हैं हम 7 माइनस 3 कर दीजिए 4 मिलेगा। फिर 4 माइनस 3 कर दीजिए इक्वल 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर मिलेगा 3 के लिए। तो कहीं तो ये तरीका वर्क कर जाता है 3 के लिए, लेकिन कहीं नहीं करता है। लेकिन 9 के लिए जो डिजिटल रूट निकालने का तरीका है, वही 9 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने का भी तरीका है। आगे देखिए, बिटवीन द नंबर 600 एंड 700 विच नंबर हैव द डिजिटल रूट 5, 7 एंड 3। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 600 और 700 के बीच में आप ऐसे नंबर फाइंड करिए जिनका डिजिटल रूट 5 हो, 7 हो एंड 3 हो। तो भाई ऐसे 600 और 700 के बीच के ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका डिजिटल रूट 5 हो, 7 हो और 3 हो। तो लिखा है देखो सॉल्यूशन में 5 डिजिटल रूट बिटवीन 600 एंड 700। 600 और 700 के बीच के हम 5 डिजिटल रूट जिसका हो ऐसे नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो भाई देखिए 600 आपको पहले समझा देती हूँ। अब 600 का डिजिटल रूट क्या होगा भाई 6 होगा। अब मुझे तो क्या चाहिए 5 चाहिए ना डिजिटल रूट। तो 5 कब मिलेगा मुझे डिजिटल रूट, जब मुझे यहाँ पे 1 या 4 मिलेगा, है ना। 1 एंड 4 क्या होता है 5 होता है। या फिर मुझे 2 एंड 3 मिल जाए तो भी 5 होता है, 2 एंड 3 इक्वल भी 5 होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नंबर लेने होंगे जिनका सम या तो 14 आए या फिर 23 आए। ऐसे नंबर लूंगी तो डिजिटल रूट मुझे 5 मिल जाएगा। अब देखिए भाई 6 यहाँ पे तो 6 मिल रहा है, तो ये तो 6 तो ये है ना, 6 तो ये है। अब मैं अगर 6 में 7 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 में अगर मैं 7 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 30, या 1 और कर देती हूँ। अब देखिए ये कितना हो गया, ये नंबर हो गया आपका 14। अब 14 हो गया तो 1 प्लस 4 आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ 6 कर देती हूँ या 2 कर देती हूँ, तब भी मुझे 14 ही मिलेगा। फिर 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 5 कर देंगे, यहाँ हम 3 कर देंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा 6 एंड 5 कितना होता है 11, 11 एंड 3 14 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरह से आप क्या करिए यहाँ 4 कर दीजिए और फिर यहाँ भी आपको 4 ही करना पड़ेगा और यहाँ 6। तो ये तो क्या हो गया 10 एंड प्लस 4 14। तो इस तरह से आप डिजिटल रूट फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए आगे क्या करिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ आप 3 कर दीजिए, यहाँ पे आप 5 कर दीजिए और यहाँ 6 कर दीजिए। तो 6 एंड 5 कितना होता है 6 एंड 5 11 होता है और 11 और 3। इस तरह से आप 1 और 4 के 14 बना सकते हैं। इसका ऐड 14 बना लीजिए
और 600 और 700 के बीच के नंबर फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने करा 617 मैंने लिया, तो मुझे क्या मिला 6 + 1 + 7 इक्वल कितना हुआ, इक्वल हुआ 14। अब इसे इरेज कर दूं, ये तो मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो ये हुआ 14 और 14 क्या है 1 + 4 = 5। डिजिटल रूट 5 चाहिए हमें। अब देखिए 6 यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ 8 किया नहीं। अब आप ऐसा करिए, यहाँ ये 6 है तो यहाँ पे कर दीजिए 6 और यहाँ कर दीजिए 2। तो अब आपको कितना मिलेगा 6 + 6 + 2 कितना हो गया 14 ही होगा, 12 और 14। तो ये हो गया 1 + 4 = 5। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 5, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 6। तो ये क्या हो गया 6 + 3 9 एंड 9 एंड 5 कितना होता है 14 ही होता है। तो ये हो गया 14। 1 + 4 = 5। अब आप देखिए, अब यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। 6 + 4 + 4 इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 10 14 और ये हो गया 1, यहाँ हो गया आपका 1 1 + 4 = 5। अब 2 और 23 ले लेते हैं। तो 23 के लिए क्या करें, ये 6 है, ये 9 हो गया। 6 और 9 कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, 6 और 9 होता है 15। अब मुझे और क्या नंबर चाहिए कि मुझे मेरा 23 बन जाए। तो 15 में मैं 5 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 20 और उसमें 3 8 ले लेते हैं, है ना। तो देखिए 6 + 8, 6 और 8 कितना होता है 6 और 8, आप यहाँ देखिए 8 और 9 कितना होता है 17। 8 और 9 कितना होता है 17 होता है और 17 में 6 ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा 23। अब 23 को ऐड करिए 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ, यहाँ 9 को इधर ले आऊं, 8 को इधर ले आऊं। ठीक, अब आप देखिए 6 + 9 + 8 कितना हो गया 23। तो इस तरह से आप ढेरों नंबर फाइंड कर सकते हैं जिनका डिजिटल रूट 5 हो 600 और 700 के बीच में। अब 7 और 3 भी देख लेते हैं। डिजिटल रूट 7 बिटवीन 600 एंड 700। 600 और 700 के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका डिजिटल रूट 7 हो। तो देखिए किस तरह से फाइंड करें। भाई आपको पता है कि 600 का डिजिटल रूट तो 6 होता है। अब 7 डिजिटल रूट मुझे कब मिलेगा, या तो मुझे 16 मिल जाए, है ना। तो 1 + 6 कर दूंगी मैं, तो मुझे 1 + 6 करूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा, है ना। 16 को मैं 1 + 6 करूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा। या फिर मैं क्या ऐसा नंबर लूँ और 7 कब मुझे मिलता है, या फिर मैं क्या करूँ 2 + 5 कर दूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा। या फिर मैं 3 + 2 कर दूँ तो मुझे क्या 3 + 4 कर दूँ, 3 + 4 करूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो या तो मेरे पास नंबर का सम 16 हो, या फिर मैं क्या करूँ 6 + 1 कर दूँ तो भी मुझे 7 मिल जाएगा। तो या तो मैं 6 + 1 करूँगी तो 7 मिलेगा, या फिर मैं 1 + 6 करूँगी तो मुझे 7 मिलेगा, या मैं 2 + 5 करूँगी तो 7 मिलेगा, या 3 + 4 करूँगी तो 7 मिलेगा। अब देखिए कैसे निकालें हम। सबसे पहले तो 600 को ही ले लीजिए। 601 कर देते हैं यहाँ पे 601। तो 601 है यहाँ पे, तो इसका 6 + 0 + 1 करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास हम क्या अब 16 ले लेते हैं। ऐसा नंबर बनाते हैं कि उसका सम 16 आए। तो 6 तो हमें यहाँ रखना ही है। अब देखिए 16 हमें कैसे मिलेगा, यहाँ मैं 9 ले लूँ तो 6 एंड 9 कितना होता है 15 होता है ना। 6 एंड 9 कितना होता है 15 होता है। इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल गया 16। तो 6 + 7 6 + 1 6 + 1 + 9 तो ये कितना हो गया 16 हो गया आपका। और 16 और इसको इरेज कर दूं आपके लिए। और 6 1 + 6 कितना होता है 1 + 6 होता है। 1 + 6 क्या होता है 7। आगे देखिए, और आप देखिए अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये तो 6 ही रहेगा, यहाँ मैं कर देती हूँ 8 और यहाँ कर देती हूँ 2। यहाँ एक नंबर कम किया, यहाँ एक नंबर बढ़ा दिया। तो देखिए भाई अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा
6 प्लस 2 तो 10 होता है ना, 6 प्लस 2 कितना होता है, सॉरी 6 प्लस 2 तो 8 होता है ना, 8 एंड 8 कितना होता है, 16 ही तो होता है। तो यहाँ पे आपको 8 16 मिल गया। अब देखिए 1 प्लस 6 इक्वल 7 हो गया। अब यहाँ मैंने 8 किया, यहाँ मैं कर देती हूँ 7, यहाँ कर देती हूँ 3, तो यहाँ क्या नंबर मिलेगा, 6 एंड 7 कितना होता है, 13 होगा, और 13 और 3 कितना होता है, 16 ही होता है। 6 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल आया 16, और 1 प्लस 6 इक्वल क्या मिल गया, 7। अब आप देखिए यहाँ मैं कर देती हूँ 6, यहाँ कर देती हूँ 4, यहाँ कर देती हूँ 6, तो ये 12 है ना, ये 12 हो गया। और 12 एंड 4 कितना होता है भाई, 12 एंड 4 16 ही तो होता है। तो 6 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल 16, तो ये हो गया 1 प्लस 6 इक्वल 7। 7 चाहिए हमें डिजिटल रूट। अब यहाँ पे आप 5 कर दीजिए, ऐसे आप ढेरों नंबर बना सकते हैं। यहाँ 5 किया तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। अब 6 कर दीजिए, 10 और ये 5 एंड 5 10 एंड 16, 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16, तो ये हो गया 1 प्लस 6 इक्वल 7। अच्छा, हम अभी मैंने आपको एक क्या देखा था हमने, कि हम 2 प्लस 5 करेंगे तो भी हमें 7 मिलता है, तो 25 कर सकते हैं क्या यहाँ पे, 2 प्लस 5 कोई नंबर ऐसा ले सकते हैं क्या जिसका सम हमें 25 मिले, क्योंकि 2 प्लस 5 भी तो 7 ही होता है ना। तो देखिए 6 है, यहाँ 9 ले लेते हैं, बड़े से बड़ा नंबर 9 लिया, फिर हमने क्या करा, 9 ले लिया, तो ये तो हो गया 18। अच्छा 18 में 6 ऐड करिए जरा, 18 में 6 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 में आप 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 24, है ना। 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 ही तो मिलेगा। तो हमें तो भाई 25 चाहिए ना, तभी तो 7 मिलेगा। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 16 से बड़ा नंबर लेने पे हमारा यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। 16 से बड़ा नंबर 25, 2 एंड 5 7 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 25 यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। आप देखिए, बड़ा सबसे बड़ा नंबर लिया मैंने 9, उसके बाद दूसरा भी बड़ा नंबर ले लिया मैंने 9, तो मुझे मिला 18। 18 में मैं 6 ऐड करूंगी तो मुझे 24 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इन्हीं नंबर को लेके 16, है ना, 16 को ही यूज करके ऐसे नंबर लेने होंगे जिसका सम 16 हो, तो 1 और 6 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। और बना लीजिए, और 25 या 34 तो हम यूज, जब 25 ही यूज नहीं कर पा रहे तो 34 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ भी 6 ले लीजिए, तो भाई देखो यहाँ पे 6 एंड 6 हो गया 12, और ये 4 ऐड किया तो आपको 16 मिल गया, एंड 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7 हो गया। और नंबर ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, तो 6 एंड 7 क्या होता है, 13 होता है, प्लस 3 इक्वल 16, तो 1 प्लस 6 इक्वल 7। ऐसे ढेरों नंबर ले सकते हैं। ये 2 ले लिया, ये 8 ले लिया, ये 6 ले लिया। अब देखिए 6 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल 16। 6 एंड 8 कितना होता है, 14 होता है, और 2 16, 1 एंड 6 क्या होता है, 7 होता है। इस तरह से आप ऐसे नंबर 600 और 700 के बीच के हमने ऐसे नंबर निकाल लिए जिसका डिजिटल रूट 7 हो। अब डिजिटल रूट 3 बिटवीन 600 एंड 700। अब 600 और 700 के बीच के ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका डिजिटल रूट 3 हो। अब आप देखिए, आप मुझे ये बताइए कि 600 का डिजिटल रूट तो 6 है। अब मुझे 3 डिजिटल रूट कब मिलेगा, 3 डिजिटल रूट मुझे तब मिलेगा जब मैं 1 प्लस 2 कर दूं, 12 आए, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। 1 प्लस 2 3, यानी कि 12 ले लूं मैं, या फिर 2 प्लस 1 कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। और किसी तरह से मुझे 3 मिलता है क्या, और कोई तरीके से तो आपको 3 मिलेगा नहीं, है ना। तो या तो आपको 12 बनाना पड़ेगा या आपको 21 बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम तो क्या करती हूँ, इसको 12 बनाती हूँ। तो ये 6 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक 6 और ले लेते हैं। 6 तो ये है ही, एक 6 और ले लेते हैं। 6 प्लस 0 प्लस 6 कितना हुआ, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करेंगे हम तो हमें मिलेगा 12, 12 मिलेगा, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। अब आप देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम एक नंबर कम करते हैं, यहाँ एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो देखिए 6 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल 12, 1 प्लस 2 इक्वल 3। आप देखिए यहाँ पे एक नंबर कम कर रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल 12 इक्वल 1 प्लस 2 इक्वल 3। अब आप देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल 12
इक्वल 1 प्लस 2 इक्वल 3। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल 12 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल 3। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है। अब 21 भी ले सकते हैं ना हम, तो कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 है। अब यहाँ पे 9 से एक्स्ट्रा तो मैं ले नहीं सकती, ये 9 है। यहाँ 9 ले लिया मैंने, 6 एंड 9 कितना होता है भाई? 6 एंड 9 होता है आपका 15। 15 तो यहाँ पे 5 लूंगी तो मैं 20 हो जाएगा। 6 और ले लीजिए, तो देखिए 6, अब देखिए यहाँ पे 21 मिल गया आपको। आप देखिए 6 प्लस 9 कितना हो गया? 6 एंड 6 होता है 12। अब 12 में हम 8 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 20 होता है, और 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21, और 21 है तो 2 प्लस 1 इक्वल 3। इस तरह से आप और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 6 एंड 7, 6 प्लस 7 प्लस 8 आपको क्या मिलेगा? 21, और फिर 2 प्लस 1 इक्वल 3। इस तरह से आप ढेरों नंबर बना सकते हैं, और 600 और 700 के बीच में ऐसे ढेरों नंबर फाइंड कर सकते हैं जिनका डिजिटल रूट 3 हो। अब देखें बाकी क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, राइट द डिजिटल रूट ऑफ एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप कोई भी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए और उनका डिजिटल रूट फाइंड करिए। भाई हम सिंगल डिजिट वाले नंबर लेंगे तो क्या होगा? उनका डिजिटल रूट सिंगल डिजिट ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं और उनका डिजिटल रूट फाइंड करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर, अब लिख लेते हैं द डिजिटल रूट ऑफ एनी 12 consecutive numbers are, तो क्या क्या है देखिए। तो 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम 10 से स्टार्ट कर देते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं 17, 18, 19, 20 एंड 21। 12 हो गए ये। अब देखिए इनका डिजिटल रूट फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस 0 इक्वल 1, 1 प्लस 1 इक्वल 2, एंड 1 प्लस 2 इक्वल 3, and 1 plus 3 equal 4, and 1 plus 4 equal 5, and 1 plus 6 equal 6, 1 plus 6 equal 7, 1 plus 7 equal 8, 1 plus 8 equal 9, 1 प्लस 9 इक्वल 10। अब 10 तो होगा नहीं डिजिटल रूट, तो इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 1 इक्वल 1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल 2, और 2 प्लस 1 इक्वल 2। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद अगेन 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो डिजिटल रूट आर रिपीटिंग। तो आप लिख लीजिए वन डिजिटल रूट, डी जी टल रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर रिपीटिंग। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। We saw that the digital root of multiple of 9 is always 9। हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 9 का जो डिजिटल रूट होता है वह हमेशा 9 ही होता है। चाहे आप 9 लो या फिर 9 का कोई भी मल्टीपल लो, बड़े से बड़ा, उसका डिजिटल रूट 9 ही होगा। तो फाइंड करके देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम पहले थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने लिए 10 to 21,
और हमने जाना कि उनका डिजिटल रूट हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है और ये रिपीट हो रहा है। अब मैं 10 से 10 टू 21 के अलावा अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 17 ले लेती हूँ, 18 ले लेती हूँ, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह से ले लेते हैं। तो इसका डिजिटल रूट क्या बनता है? क्या ऑब्जर्वेशन बनता है देखते हैं। तो देखिए ये तो आपको 8 मिल गया, ये 9 मिल गया, ये आपको 10 मिला तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये हो गया 5। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने जब दूसरे कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिए तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 यही सीक्वेंस बन रही है। अब 17 से पहले मैं 16 लूँ, 15 लूँ, 14 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7 6 5 इसी तरह तो डिजिटल रूट मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम कोई से भी 12 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से डिजिटल रूट रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो भाई 10 से 21 लिए तब भी हमें यही इसी तरह से डिजिटल रूट रिपीट होते हुए मिले और हमने कोई और कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिए तो भी हमें डिजिटल रूट इसी तरह से रिपीट होते हुए मिल रहे हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। अब आप देखिए कि भाई 9 के मल्टीपल का डिजिटल रूट क्या आता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 9 लिख लें पहले। 9 पहले 9 लिखा, फिर 18, फिर 27, 36, 45, 54, फिर उसके बाद क्या है 54 के बाद क्या है 63, फिर उसके बाद 72, फिर 81, फिर 90, फिर 99, 911 जा क्या होता है 99 होता है और 912 जा क्या होता है 108 होता है एंड 913 जा होता है 117। तो 9 के मल्टीपल लिख लिए मैंने, 9 को 13 तक मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखिए कि भाई 9 का डिजिटल रूट क्या होता है 9 ही होगा। 9 का डिजिटल रूट 9, 18 का 9, 27 का 9, 36 का 9 ऐड करने पे आपको 9 ही मिलेगा, 9 मिलेगा यहाँ पे। और ये क्या है 9, ये भी 54 का भी 9, 63 का भी आपको 9 मिलेगा, 72 का भी 9 मिलेगा, 81 का भी 9 मिलेगा, 90 का भी 9। अच्छा 99 का 18 मिलेगा तो 1 प्लस 8 करने पे आपको 9 मिल जाएगा। और 108 का क्या मिलेगा भाई 108 का 9 ही तो मिलेगा आपको। 1 और 8 कितना होता है 9 होता है और 1 प्लस 7 कितना हो गया 9 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 9 का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आता है। 9 और उसके मल्टीपल चाहे वो छोटे से छोटा नंबर हो चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका डिजिटल रूट हमें 9 ही मिलता है। तो यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ सम कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। आप 3, 4 एंड 6 के कुछ कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल लीजिए और उनका डिजिटल रूट फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम 3 के कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल लेते हैं। द डिजिटल रूट ऑफ सम कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो गए भाई, आपको 3 के कुछ कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल लेने हैं। जैसे हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं, 3 है एक तो और 6 है। 3 की टेबल में आने वाले सारे नंबर क्या है 3 के मल्टीपल है। 3, 6, 9 और क्या है भैया 12 है, 15 है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद आपका 21 है, उसके बाद क्या है 24 है, फिर 27, फिर उसके बाद क्या है 30 है, फिर 33 है, फिर 36 है, फिर 39 है। इसी तरह से कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल होंगे 3 के, है ना। अब देखिए इसका डिजिटल रूट तो 3 मिल जाएगा, इसका 6 मिलेगा, इसका 9 मिलेगा, फिर 3 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है ना। 1 एंड 2 3 होगा, 5 एंड 1 6 होगा एंड 8 एंड 1 9 होगा। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, फिर यहाँ 9 मिल रहा है, फिर 3, फिर आपको 6 मिल रहा है, फिर 9 मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पे देखिए 9 एंड 3 कितना होता है 9 एंड 3 आपका कितना होता है 12 होता है ना। तो 12 होगा तो आप इसका फिर आप 1 प्लस 2 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 इस तरह से डिजिटल रूट दे रहे हैं आपको। या अगर आप यहाँ 6 से स्टार्ट करते तो 693 मिलता, है ना। 6 से स्टार्ट करते तो 639,
639 इस तरह से मिलता। अगर आपने 3 से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया है तो 369 इस तरह मिल रहा है। और अगर आप 9 से स्टार्ट करते तो आपको क्या ऑब्जर्व करते 936 936 इस तरह से आपको डिजिटल रूट मिलते। तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन मिल बन रही है वही आप लिख लीजिए, डिजिटल रूट 369 आर रिपीटेड। अगर आप 9 से स्टार्ट करते तो 936 मिलता, 6 से स्टार्ट करते तो 639 मिलता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिटल रूट, जो भी कंडीशन बने वो आप लिख लीजिए, डिजिटल रूट 369 आर रिपीटिंग। अब 4 और 6 के भी देख लेते हैं। द डिजिटल रूट ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 आर, 4 के कुछ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ले रहे हैं और उसका डिजिटल रूट फाइंड कर रहे हैं। 4 की टेबल लिख लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 36 लिख लिया हमने, उसके बाद 40, फिर 44, आगे लिखें टेबल तो इसी तरह बनेगी 48, उसके बाद 48 के बाद आपको क्या मिलेगा 52 और उसके बाद 56 और 60 इस तरह से काफ़ी है। 4 8 डिजिटल रूट मिलेगा 3, फिर आपको क्या मिलेगा 7, फिर 2 मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, फिर यहाँ आपको 10 मिलेगा तो इसका बन जाएगा 1, फिर यहाँ आपको मिलेगा 5, फिर ये क्या हो गया 9 हो गया, ये हो गया 4, अब तो आप सीख ही गए, ये हो गया 8। सम कर देते हैं नंबर्स का, अगर सिंगल डिजिट हो तो फिर उसको, जैसे सिंगल डिजिट हो तो फिर वही रहेगा डिजिटल रूट, और 2 डिजिट हो तो फिर उसको उसका भी सम करते हैं। बताइए, अब तो आप सीख ही गए, 12 है तो ये हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, और ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 11 हुआ, तो भाई ये बन गया 2 और ये हो गया 6। क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 8 3 7 2 6 1 5 9, फिर 9 तक पहुंचे, उसके बाद अगेन 4, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ भी 6, और आप आगे बढ़ेंगे, आप 64 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 करेंगे तो यहाँ लिखूं आपके लिए, अगर आप 64 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप 64 करते हैं तो भाई 4 की 60 के बाद 64 ही आएगा 4 की टेबल में, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 6 के बाद आपको 1 ही मिल रहा है, फिर आप 68 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 एंड 6 कितना होता है 14 होता है, तो ये आपका बन जाएगा 5, तो यहाँ 5 मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 8 3 7 2 6 1 5 9, ये डिजिटल रूट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप लिख लें साइकिल ऑफ डिजिटल रूट 4 8 3 7 2 6 1 5 9 आर रिपीटिंग। तो लिख लेते हैं साइकिल, साइकिल ऑफ डिजिटल रूट, डिजिटल रूट 4 8 3 एंड 7, उसके बाद आपका क्या है 2 है, फिर आपका 6 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 9 है, आर रिपीटिंग, ये रिपीट हो रही है। अब 6 के डिजिटल रूट भी देख लेते हैं। द डिजिटल रूट ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 आर, 6 के कुछ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लेते हैं और उनका डिजिटल रूट फाइंड करते हैं। तो 6 से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा 66, फिर उसके बाद 66 में 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 72, फिर 72 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 78, फिर 78 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 2 जा 16 होता है 14 और ये हो जाएगा 84। अब इनके डिजिटल रूट फाइंड करते हैं। 6, ये मिल गया 3, ये मिला 9, फिर ये मिला 6, ये मिला 3, ये मिला 9, फिर ये मिला 6, ये मिला आपको 4 12 हो गया, 12 बन गया 3, फिर ये मिला आपको 9, फिर ये मिला 6, फिर ये 12 बना तो 12 हो गया 9, 3 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया 9,
फिर ये 8 और 7 कितना होता है भाई? 8 एंड 7 होता है आपका 15, है ना? तो 15 और 5 1 एंड 5 क्या हो गया? 6 हो गया। फिर 8 एंड 4 कितना होता है? 12 होता है, तो ये बन गया 3। तो देखिए भाई 639 639 639 639 6 इस तरह से आपको डिजिटल रूट मिल रहे हैं। अगर आप 12 से स्टार्ट करते तो आपको मिलता 396, है ना? अगर आप 12 से स्टार्ट करते तो डिजिटल रूट किस तरह से मिलते? 36 396 396 9 से स्टार्ट करते तो 963 963 मिलते। 6 से स्टार्ट किया आपने तो 639 इस तरह से आपको डिजिटल रूट मिल रहे हैं। तो साइकिल ऑफ डिजिटल रूट 639 आर रिपीटिंग। यहाँ पे आपको तो यही साइकिल रिपीट होती हुई मिल रही है। अगर आप 18 से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या साइकिल रिपीट होती हुई मिलती है? 963 ये साइकिल डिजिटल रूट 963 आर रिपीटिंग। तो यहाँ पे आपकी जो साइकिल रिपीट हो रही है वही लिख लीजिए। साइकिल ऑफ डिजिटल रूट, साइकिल ऑफ डिजिटल रूट 3, 6, 9 आर रिपीटिंग। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हाट आर द डिजिटल रूट ऑफ नंबर दैट आर वन मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6? व्हाट डू यू नोटिस? ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न नोटिस। आप 6 का मल्टीपल लीजिए और उसका वन मोर करिए और जो भी नंबर मिला है उसका डिजिटल रूट फाइंड करिए। आपको क्या पैटर्न मिल रहा है आप बताइए। तो भाई पहले तो 6 के मल्टीपल लिख लीजिए, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करने के बाद उस नंबर का डिजिटल रूट निकालिए और नंबर ऐड करने के बाद जो भी नंबर मिले उसका डिजिटल रूट निकालिए। देखिए कैसे करते हैं आपको पता पड़ेगा। पहले तो 6 के मल्टीपल लिख लेते हैं हम। 6 की टेबल लिख ली 10 तक। 11 जा 66, 12 जा 72 और 13 जा 78 और 14 जा 84। अब देखिए इसमें 1 ऐड कर दीजिए क्योंकि 1 मोर 6 का मल्टीपल और 1 मोर, तो 1 ऐड कर देते हैं सभी नंबर्स में। 6 के सभी मल्टीपल में 1 ऐड कर देते हैं। अब 1 ऐड करने पे क्या मिला? यहाँ 7 मिल गया, यहाँ 13 मिला, यहाँ 19 मिला, यहाँ 25 मिला, यहाँ 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85। अब देखिए इनका डिजिटल रूट 7 का तो 7 ही रहेगा। 13 का क्या है? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 और ये 1 प्लस 9 कितना होता है? 10 और 10 का क्या? 1 प्लस 0 1। 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 और 3 प्लस 7 कितना होता है? 10 और 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। अब देखिए 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 9 कितना होता है? 13 और 1 प्लस 3 कितना होता है? 4। 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 और 1 प्लस 0 1। 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 और 1 प्लस 3 4 और 7 प्लस 3 कितना होता है? 10 और 1 प्लस 0 1। 7 प्लस 9 कितना होता है? 16 और 1 प्लस 6 7 और 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 एंड 1 प्लस 3 4। क्या पैटर्न बन रहा है? 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4। आगे नंबर लेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से 7 4 1 ये पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ मिल रहा है डिजिटल रूट का। अगर आप 12 से स्टार्ट करते तो आपको कैसे मिलता? 417 417। अगर आप 18 से स्टार्ट करते तो आपको कैसे मिलता? 174 174। लेकिन हमने 6 से स्टार्ट किया है तो यहाँ हमें पैटर्न मिल रहा है 741 741। तो साइकिल ऑफ डिजिटल रूट आर रिपीटिंग, साइकिल ऑफ डिजिटल रूट 741 आर रिपीटिंग। ये हम नोटिस कर रहे हैं, ये पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, लिख लेते हैं। तो साइकिल ऑफ डिजिटल रूट 741 आर रिपीटिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप समझिए कि 950 सी में आर्यभट्टा ने महासंहिता सिद्धांता में डिजिटल रूट को मेंशन कर दिया था
और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम नंबर्स को ऐड करके सिंगल डिजिट नंबर लेते हैं। और डिजिटल रूट का आज के समय में हम कई तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन करने में भी यूज़ कर रहे हैं। और आपने कहाँ पढ़ा भाई? स्टोरी ऑफ नंबर में भी पढ़ा आपने कि आर्यभट्टा ने किस तरह से मॉडर्न टाइम में जो हम नंबर यूज़ कर रहे हैं उसमें सहयोग दिया। तो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा सहयोग है, जो मॉडर्न टाइम में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें। आज के समय में जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का काफ़ी सहयोग है। अब देखिए यहाँ पे क्या पज़ल है वह देखते हैं। आई एम मेड ऑफ डिजिट ईच टाइनेस्ट एंड ऑड। No shared ground with root hash 1. How odd my digits count their sum, my root, all point to own bold numbers. Persuade the largest odd single digit. I proudly claim what's my number, what's my name. कहा जा रहा है कि मैं डिजिट्स से बना हूँ और हर एक डिजिट जो है वो टाइनेस्ट और ऑड है और मैं क्या हूँ हैश वन हूँ और मैं हैश वन हूँ। मेरा रूट जो बना है वो हैश वन से बना है। मेरा जो रूट बना है वह हैश वन से बना है। मैं कितना ऑड हूँ, कितना अजीब हूँ। और मेरे डिजिट्स को काउंट करो, मेरा सम करो या मेरा रूट निकालो, हर कंडीशन में मैं आपको एक बोल्ड नंबर मिलूंगा जो एक लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर है। मैं प्राउडली क्लेम कर सकता हूँ। मेरा नंबर क्या है, मेरा नाम क्या है, आप बताइए। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि मेरा रूट जो बना है वो हैश वन से बना है और मेरा रूट बना है हैश वन से और मैं लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट हूँ। तो भाई और लार्जेस्ट और मैं लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट हूँ और आप मेरा डिजिट्स को काउंट करो, चाहे सम करो, चाहे मेरा रूट निकालो, मैं लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट मिलूंगा। तो भाई लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट क्या होता है? 9 होता है। कहा गया है कि आप मेरे डिजिट्स का सम करो, मेरे डिजिट्स को काउंट करो, चाहे उनका सम करो, चाहे उनका रूट निकालो, मैं लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट आपको मिलूंगा। तो लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट क्या होता है? 9 होता है। और साथ में क्या कहा गया है भाई? मैं क्या हूँ? मैं डिजिट से बना हूँ और ईच डिजिट क्या है? टाइनेस्ट ऑड है। और जब मेरा रूट बनता है हैश वन से, मेरा रूट बनेगा हैश वन से। तो इसका मतलब क्या है भाई? कि 1 को 9 टाइम लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 1 को 9 टाइम लिखेंगे और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 100, ये होगी 1000 प्लेस 10, ये 100 प्लेस, ये 10,000 प्लेस और आपकी ये लाख प्लेस और ये कितना है? 11 करोड़, 11 लाख, 11,111। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो नंबर क्या है भाई? तो नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? एंड डिजिटल रूट एंड दे आर सम डिजिट्स काउंट, व्हेन डिजिट काउंट दे आर सम एंड रूट है ना? व्हेन डिजिट व्हेन डिजिट्स काउंट दे आर सम एंड रूट इज 9। समझ रहे हैं ना आप? इन सबको आप ऐड करेंगे जब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम? 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमने पेज नंबर 129 टू 131 कवर कर लिया है। और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर 131 के फिगर इट आउट हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।